देखो बच्चे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आने के लिए पहले क्या जरूरी है? करेक्ट जर्नल आना जरूरी है, बराबर है कि नहीं? एक मिनट। चलिए बेटा, अभी हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं उसका नाम आप सभी को पता है, इट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कल अगर आप अब्सेंट रहोगे तो आई विल जस्ट रिवाइज व्हाट आई टॉट यू यस्टरडे एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर अबाउट द टॉपिक। देखिए क्या है, तो इसमें जो है मैंने कल आपको बताया था, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। हाँ या ना बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड? बोलिए बेटा। एरर इज अ अनइंटेंशनल मिस्टेक एंड फ्रॉड इज। सर दिवाली के पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे भैया पहले लेक्चर से प्रेजेंट रहना, नहीं तो टॉपिक नहीं समझेगा। फिर भी हम तुलसी पूजा तक गांव भर घूम रहे हैं, ये क्या है? फ्रॉड। और आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको पता ही नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट है, आप आपका चालू है दिवाली, जब तक फराल खत्म नहीं होता तब तक घूम रहे हो, तो ये क्या है बेटा? एरर। सो एरर इज ऑलवेज डन एज अ मिस्टेक, ह्यूमन बीइंग का नेचर है उस हिसाब से होता है। वेयर एज द फ्रॉड इज द आउटपुट ऑफ डर्टी माइंड, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। तो हम अकाउंटिंग में फ्रॉड रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या बेटा? हम क्या फ्रॉड कर सकते हैं? नहीं। फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं और क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं? एरर। तो एरर क्या है? जो हमारा अकाउंटेंट है आपके वैसा, तो उसको अगर कुछ उसने गलती की बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसको हमको दुरुस्त करना होता है। तो एरर के टोटल टाइप्स कितने लिख के दिए बेटा? बोलो, 2 या 4? टोटल टाइप कितने हैं? 4। पहला कौन सा है बेटा? ओमिशन। ओमिशन यानी भूल जाना, कभी कभी एंट्री पूरी तरह से नहीं किया, कभी पार्शियली नहीं की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? ओमिशन। देन बेटा दूसरा होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी आपको लगता है एंट्री बराबर है, पर बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, बेसिक रूल के हिसाब से जो अकाउंट आपने रेवेन्यू कैपिटलाइज करना चाहिए वो आपने किया नहीं, दैट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। तीसरा होता है बेटा एरर ऑफ कमीशन। कमीशन में बहुत सारे टाइप है, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट, डबल अमाउंट, मोर अमाउंट, लेस अमाउंट, नॉट पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस, उसमें 10-12 टाइप है। और लास्ट है बेटा कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। तो एक एरर जब आपसे होता है इनडायरेक्टली उसके अंदर और एक एरर छुपा हुआ होता है, उसको कौन सा एरर बोलते हैं बेटा? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। तो अभी आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, कल हमने सीखा एरर ऑफ ओमिशन। याद है एरर ऑफ ओमिशन? ओमिशन के बारे में मैंने आपको क्या सिखाया, इजी कैसे पहचानना ओमिशन, ऐसे क्या बताया था कल? याद करो जरा, ओमिशन के बारे में मैंने कल क्या बोला था? बोलो बोलो बेटा। ओमिशन के टाइप्स कितने होते हैं? 2। एक होता है कंप्लीट, एक होता है पार्शियल। याद आया कुछ? जब कोई भी एंट्री अगर आपने सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं की है,
उसका मतलब वो लेजर में पोस्ट होती ही नहीं है। तो उस समय उसको दुरुस्त करने के लिए उस ट्रांजैक्शन की जस्ट जर्नल एंट्री पास कर दो, और ट्रायल बैलेंस पे उसका कुछ इफेक्ट होता नहीं, इसलिए उसको ढूंढना डिफिकल्ट होता है। दैट इज योर कंप्लीट ओमिशन। सर एग्जांपल दो। गुड सोल्ड टू रमेश नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो रमेश में भी नहीं हुई है, तो ये कौन सा ओमिशन हो गया? टू साइडेड कंप्लीट। तो इसको दुरुस्त कैसा करोगे? जस्ट पास द एंट्री रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पर अगर बेटा ऐसे हुआ है, गुड सोल्ड टू रमेश नॉट पोस्टेड इन रमेश अकाउंट, यानी सेल्स में एंट्री हो गई पर कहां पे नहीं हुई बेटा? रमेश। तो इसको कौन सा ओमिशन बोलते हैं? पार्शियल। तो अभी इसको दुरुस्त कैसे करते हैं बेटा? इसका एंट्री है रमेश अकाउंट डेबिट, आ जाओ फास्ट, काही वेळेवर येत जायचं बेटा, 9:30 झालेले आहेत। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अभी सेल्स में एंट्री है, रमेश में नहीं है, तो रमेश को डेबिट करना पड़ेगा। पर जर्नल एंट्री करने को 2 अकाउंट लगते हैं, तो जोड़ीदार कोई नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और कल एक ने आप में से अच्छा हिंट पकड़ा, जनरली पोस्टेड वर्ड पार्शियल में आता है और रिकॉर्डेड वर्ड कहां पे आता है? कंप्लीट। बट एक हिंट है ये, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। तो सादा सिंपल कैसे याद रखोगे? कोई भी एंट्री सब्सिडियरी बुक में नहीं हुई है, यानी परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो उसको कौन सा ओमिशन बोलोगे बेटा? आप लोग बोलो। सब्सिडियरी बुक में नहीं हुई है तो क्या बोलोगे? कंप्लीट ओमिशन। और अगर कोई भी एंट्री सिर्फ लेजर में पोस्ट नहीं हुई तो उसको क्या बोलोगे? पार्शियल ओमिशन। रहेगा यार? इसके कल मैंने आपको 4 एग्जाम्पल लिए थे, 4-5, बराबर है। अब आज लिखो बेटा सब लोग एकदम बढ़िया से। बुकलेट में ब्लैंक जगह दिए वहां लिखो, अगर बुकलेट नहीं है तो नोटबुक में लिखो बेटा। राइट? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, इस पे एक प्रॉब्लम भी लेने वाला हूं मैं पूरा, बहुत मजा आएगा सभी को। और मैंने आपको कंप्लीट और पार्शियल ओमिशन समझने के लिए क्या एग्जांपल दिया? अगर आप बिल्डिंग में ही नहीं आए तो क्लासरूम में आओगे नहीं, सब्सिडियरी बुक में एंट्री नहीं है तो लेजर में होगी नहीं, और बिल्डिंग में आ गए क्लासरूम में नहीं आए तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल। तो अब ये जो एरर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, पार्शियल ओमिशन प्रिंसिपल, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल सीखने के लिए या करेक्ट आने के लिए आपके अकाउंटिंग के बेसिक एंट्री का नॉलेज अच्छा चाहिए। और इस पूरे टॉपिक के लिए तो लॉजिक एक ही है कि जिसको करेक्ट एंट्री पता है वही ये टॉपिक कर पाएगा, हाँ या ना? जिसको करेक्ट एंट्री पता नहीं वो एरर रेक्टिफाई कर पाएगा क्या बेटा? नहीं। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में लिखो पॉइंट नंबर 1, समटाइम्स, पॉइंट नंबर 1 लिखो, समटाइम्स transactions are recorded as per, sometimes transactions are recorded as per proper double entry system, as per proper double entry system, but as per principle, as per principle of accounting, it is wrong. It is wrong. Second point, this error does not affect, this error does not affect ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपने डेबिट क्रेडिट बराबर किया हुआ रहता है तो इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आता है। बोल तो इसको दुरुस्त करना ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। पॉइंट नंबर 3, अब ये सबसे आईएमपी पॉइंट, ये मानधनी सर का गोल्डन सेंटेंस इस एरर को याद रखने के लिए, और कल का ही है ये। टू रेक्टिफाई दिस एरर,
to rectify this error, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। ये सबसे आईएम पे, ये आप बुक वगैरह में कहीं पे भी नहीं है आपको दिया हुआ ये लॉजिक। टू रेक्टिफाई दिस एरर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, करेक्ट द करेक्ट अकाउंट, opposite the wrong account, correct the correct account, opposite the wrong account। अब ये क्या मुसीबत है, इस सेंटेंस को सबको समझ के लेना है। रेडी हो सब लोग? देखिए बेटा क्या है, प्लीज प्रॉपरली देखना। ट्रांजैक्शन दिया है, सैलरी पेड ₹10,000 to Ram, debited to Ram's account। कभी भी याद रखना इस टॉपिक में, शुरुआत का 50% जो सेंटेंस है वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का होता है और बचा हुआ 50% रॉन्ग एंट्री का होता है। तो अभी इसको दुरुस्त कैसा करते हैं देखो। कभी भी मेथड क्या रखने का, पहले करेक्ट एंट्री क्या है वो लिखने की, फिर क्या हुआ यानी क्या लिखोगे, डब्ल्यू बोल दो क्या, रॉन्ग एंट्री, और फिर आंसर निकालने का यानी आर यानी क्या, रेक्टिफाइड एंट्री। आर यानी क्या, रेक्टिफाइड एंट्री। देखो उतना टफ नहीं है, ध्यान दो। सैलरी पेड ₹1,000 टू राम, पहले इतना ही पढ़ो। अब इसकी करेक्ट एंट्री आपको पता होना चाहिए। अब वही नहीं पता तो खत्म, माई पता नहीं तो मौसी मिलने ही वाली नहीं। बोलो, सैलरी पेड ₹10,000 टू राम का एंट्री क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। किसके भी मन में राम आया तो राम नाम गलत है, तुम्हारा राम नाम हो जाएगा। हम कभी भी खर्चा करते वक्त, इनकम आते वक्त प्रिंसिपली पार्टी का नाम नहीं लिखते। ये प्रिंसिपल नहीं पता अकाउंटेंट को। तो करेक्ट एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एकदम बराबर। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एकदम बराबर। अब आपका अकाउंटेंट नींद में है, उसने एंट्री क्या की, उसको आधा अधूरा अकाउंट सीखा उसने। उसको लगा सैलरी पेड टू राम यानी राम हो गया रिसीवर, तो उसने किसको डेबिट कर दिया बेटा, राम को। तो उसने गलत एंट्री क्या पास की बोलो, उसको लगा राम को पैसा दिया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मुझे बताओ बेटा, कैश में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कैश में कुछ गलती हुई है क्या, कैश तो बराबर है। व्हाट इज करेक्ट डेबिट बोलो, क्या डेबिट होना चाहिए था, सैलरी। क्या डेबिट हो गया, राम। अब मैंने आपको आंसर का सेंटेंस क्या लिख के दिया, पढ़ो सब लोग। करेक्ट द करेक्ट अकाउंट, अपोजिट द रॉन्ग अकाउंट। तो जो करेक्ट है उसको करेक्ट लिखो। कौन करेक्ट है, सैलरी। तो सैलरी अकाउंट क्या करोगे बेटा, डेबिट कर दिया सर। और ये सैलरी डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये किया नहीं था, और गलती से आपने राम को डेबिट दे दिया, तो राम को डेबिट दिया है, अब जाके वहां पे कट नहीं करते आता है अकाउंट में, अपोजिट कर दिया तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो राम को डेबिट दिया है तो अभी उसको कैंसिल कैसा करोगे, क्रेडिट करके। राम को मैंने एक लेक्चर में ऐसे सिखा रहा था, गिव अपोजिट इफेक्ट ऑफ राम अकाउंट, तो उसने बोला रावण। अरे अपोजिट इफेक्ट यानी राम को डेबिट दिया है तो उसको क्या करूं बेटा, क्रेडिट। तो यहां पे लिखूंगा मैं टू राम सका। कैसे लगा बोलो, ये नहीं समझा, 10-12 लूंगा एग्जाम्पल, डरो मत। ये अपने पाप भी है दिवाली के पहले के, हमने जर्नल कभी पढ़ा ही नहीं। 40 लेक्चर हो गए आज तक जर्नल के, ना ऐप पे देखा ना यूट्यूब पे देखा, फिर हो गया ये टॉपिक, क्या मर भी जाओ तो अकाउंट नहीं आएगा। क्योंकि जिसको करेक्ट एंट्री पता नहीं उसको रॉन्ग कौन सी है पता चलेगी क्या बेटा। तो अब अगर आपको लगता है ये बराबर ही है, राम ही डेबिट होना चाहिए था, फिर मग बोमलत बसा काहीच नहीं होना। चलो और एक देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं कितने लोगों को आता है। अभी अगेन अकाउंट का नॉलेज इंपॉर्टेंट। रेंट पेड ₹2,000 टू कुलकर्णी, रेंट पेड ₹2,000 टू मिस्टर कुलकर्णी, डेबिटेड टू कुलकर्णीज अकाउंट। बोलो बेटा, पहले करेक्ट एंट्री बोलो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, बोलो।
सब लोग बोलने का पूरा क्लास सो गए क्या? बोलो। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड बेटा। अमाउंट नहीं लिखता हूं, समझ में आ जाएगा। डब्ल्यू ई बोलो बेटा। आपने गलती से किसको डेबिट किया? कुलकर्णी। तो यहां पे लिखोगे बेटा कुलकर्णी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा कैश में कुछ लोचा है क्या? गलत, सही डेबिट कौन था? रेंट। गलत डेबिट किसको दे दिया बेटा आपने? कुलकर्णी। करेक्ट द करेक्ट अकाउंट अपोजिट द रॉन्ग अकाउंट, यानी ये गलत है, ये सही है। बोलो आंसर। सब लोग बोलो, पूरा क्लास। जो सही है उसको सही करो, बोलो बेटा। रेंट अकाउंट डेबिट। आगे। टू कुलकर्णी। समझे बेटा? अकाउंट में जिसको गलत डेबिट दे दिया तो उसको क्रेडिट कर दो तो पाप धुल जाएंगे। गलत क्रेडिट दे दिया तो डेबिट कर दो, पाप धुल जाएंगे। क्लियर है? चलो लिखो ये दो एग्जाम्पल। पहले ट्रांजैक्शन लिखो और एग्जाम्पल लिखो। ये पूरा ट्रांजैक्शन है बेटा, यहां से यहां तक।
पर लिखेंगे नोटबुक में ही, बुकलेट में भी नहीं। और नोटबुक में से फिर बुकलेट में क्या लिखना है वो बाद में बताता हूँ। जब हम एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये पूरी इतनी लंबी प्रोसेस नहीं होती है बेटा। यू हैव टू डायरेक्टली राइट द आरई, बोल तो रेक्टिफाइड एंट्री आपको लिखना होता है। पर आरई डायरेक्ट कब आएगी? प्रैक्टिस करने के बाद। इसलिए आपको आरई बोल दो रेक्टिफाइड एंट्री, डब्ल्यू बोल दो रॉन्ग एंट्री, और सी बोल दो करेक्ट एंट्री। तो हमने क्या किया है अपने बुकलेट में, सिर्फ एरर ऑफ प्रिंसिपल का एक पूरा प्रॉब्लम बनाया, 8 से 10 एंट्री है। तो बुकलेट का प्रॉब्लम नंबर 4 देखो, जिनके पास है, नहीं है वो खाली बोर्ड पे देखो बेटा। और आप मुझे आर ई सी सब कुछ बताओगे, फिर आंसर में कैसे लिखना है वो एंड में बताऊंगा। देखिए अभी प्रॉब्लम नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 4, सब लोग तैयार है बेटा? देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है अभी, पहले वर्किंग नोट करेंगे। पहली एंट्री, मशीनरी परचेस फॉर 20,000 फ्रॉम HMT लिमिटेड। जितना मैंने बेटा हाईलाइट किया है दैट इज करेक्ट ट्रांजैक्शन, यानी उसकी करेक्ट एंट्री होगी। उसके बाद का जो है वो रॉन्ग एंट्री है, और उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। बोलो मशीनरी परचेस फ्रॉम HMT लिमिटेड का करेक्ट एंट्री क्या होगा? बोलो सब लोग। मशीनरी अकाउंट डेबिट, आगे टू HMT लिमिटेड ना बेटा, उधारी पे लिए ना, पार्टी का नाम दिया है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू HMT लिमिटेड 20,000, दिस इज योर करेक्ट एंट्री। अब बेटा रॉन्ग एंट्री बोलो क्या हुई? उसको उन्होंने किस में रिकॉर्ड कर दिया? डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। वो तो मशीनरी डेबिट करने की जगह किसको डेबिट कर दिया? परचेस। कोई बोलेगा रॉन्ग एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट टू HMT लिमिटेड। HMT को कुछ नहीं हुआ है, HMT इज करेक्ट। अब मुझे बताओ, HMT को कुछ नहीं हुआ है तो उसको बाजू में रख दो। व्हाट इज करेक्ट डेबिट? मशीनरी। व्हाट इज रॉन्ग डेबिट? परचेस। अब उत्तर निकालो, करेक्ट द करेक्ट अकाउंट, अपोजिट द रॉन्ग अकाउंट। बोलो मशीनरी अकाउंट डेबिट, आगे टू परचेस। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस। सर परचेस क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि उसको डेबिट कर दिया था, तो कैंसिल कैसा करेंगे अकाउंट में? क्रेडिट करके। ओरिजिनल डेबिट कौन था? मशीनरी, तो उसको डेबिट करो। ये लिखो पहले का आंसर, ऐसे नोटबुक में लिखो, बुकलेट में नहीं, नोटबुक में लिखो। प्रॉब्लम का नंबर 2 और वर्किंग नोट बोल के लिखो। ये पहला प्रॉब्लम है बोल के ऐसे ले रहा हूं, आगे डायरेक्ट ले लूंगा। आप एक ही लाइन में लिख सकते हो बेटा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। RE WE C W और RE।
ऑनलाइन स्टूडेंट आपने भी लिखा क्या इस पे? हेलो, चलो अभी नंबर 2 देखो। सेल ओल्ड कंप्यूटर 9800 टू विमल। पहले इतना पढ़ के मुझे करेक्ट एंट्री बोलो। इतना पढ़ के करेक्ट एंट्री बोलो। सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर टू विमल। अरे जर्नल एंट्री भी नहीं आ रहे तो खत्म, तुम फिर कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। बोलो विमल इज रिसीवर, विमल अकाउंट डेबिट। आगे आप में से जिसको भी आंसर नहीं आया, मैं यहाँ बैठा के वो 2.5 घंटे का वीडियो बताऊंगा पूरा, और पूरे एंट्री करने लगाऊंगा। जर्नल एंट्री अगर नहीं आती है तो तुम्हारे उतना नालायक कोई भी नहीं है। 500 एंट्री सिखा के हो चुकी है आज तक क्लास में। कंप्यूटर सोल्ड टू विमल का एंट्री बोलो। आपने बराबर बोला है, क्या एंट्री है? करेक्ट एंट्री बोलो। विमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नहीं कंप्यूटर। विमल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, क्योंकि विमल को बेचा है तो पार्टी का नाम आएगा। व्हाट इज रॉन्ग एंट्री? आपने कहां पे एंट्री कर दी? पढ़ो, कहां पे कर दी बेटा? सेल्स। बोलो आपने गलत एंट्री क्या की? विमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब विचार करके मुझे आंसर दो। विमल को कोई फर्क पड़ा है क्या बेटा? करेक्ट क्रेडिट कौन है? कंप्यूटर। रॉन्ग क्रेडिट कौन है? रॉन्ग क्रेडिट को करेक्ट करो, बोल तो अपोजिट करो, और सही क्रेडिट को क्रेडिट करो। बोलो आंसर। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। लिखो आंसर। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। ऐसे तुम कट वगैरह मत करो बेटा, बाद में समझेगा ही नहीं क्या था। ये कर सकते हो खाली आप। ये लिखा क्या तीनों भी आपने? नंबर 3 देखो, अभी फास्ट लिखते जाओ बेटा। कॉपी करायला तरी शिका फास्ट। नेक्स्ट। ये तो आज ही आपके कॉलेज का पेपर डिक्लेयर कर रहा हूं, इसके सिवाय आज तक कोई कॉलेज का पेपर ही सेट नहीं हुआ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर पेड 1250। पहले इतना ही पढ़ के करेक्ट एंट्री बोलो। वेरी गुड। क्या है बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को पर्सनल खर्चा बोलते हैं अकाउंट में। अब आगे रॉन्ग एंट्री देखो क्या हुई। वॉज डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। बोलो रॉन्ग एंट्री। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो अभी दुरुस्त कैसे करोगे? बोलो सब लोग, व्हाट इज करेक्ट? ड्रॉइंग्स। व्हाट इज रॉन्ग? इंश्योरेंस। बोलो आंसर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस लिखा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस लिखा गया सबने? आगे देखो। चलो बताओ, ये बहुत बढ़िया है। An amount 2450 paid as rent was debited to personal account of Sunivas। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, रेंट पेड टू कुलकर्णी, वो वाला है। बोलो सब लोग, व्हाट इज करेक्ट एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखो सब लोग। करेक्ट एंट्री
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बोलो रॉन्ग एंट्री क्या है? सुनिवास अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने सुनिवास को डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट बोल तो सुनिवास। बोलो क्या सही है बेटा, क्या रॉन्ग है? सुनिवास। अब बताओ आंसर। करेक्ट द करेक्ट अकाउंट, अपोजिट द रॉन्ग अकाउंट। बोलो रेंट अकाउंट डेबिट टू सुनिवास अकाउंट। आर लिख दो, रेंट अकाउंट डेबिट टू सुनिवास। रेंट अकाउंट डेबिट टू सुनिवास। लिखा? लिखा क्या बेटा? लिख दिया। चलो नेक्स्ट नंबर 5 देखो बेटा, ये भी आपके एग्जाम में 10 बार आया है आज तक, आता ही है, फाउंडेशन में भी आता है और आपके 11th में भी आता है। बोलो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस अगर मशीनरी के लिए पेड करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? मशीनरी। तो करेक्ट एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आंसर क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। लिखो, करेक्ट एंट्री लिखो बेटा, करेक्ट एंट्री लिखो। क्या लिखोगे बोलो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री लिखो, क्या है बेटा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और रेक्टिफाइड एंट्री बोलो, अब बोलो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। डन। आगे बढ़े, चलो ये बोलो अभी, ये भी इजी है। कमीशन रिसीव्ड 225 पोस्टेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। बोलो कोई करेक्ट एंट्री। रिसीव्ड है तो पैसा आया, कैश डेबिट टू कमीशन। बोलो बेटा रॉन्ग एंट्री, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट। बोलो आंसर। ओए आंसर, रॉन्ग क्रेडिट किसको दिया? इंटरेस्ट। सही क्रेडिट कौन है? कमीशन। बोलो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये देखो, करेक्ट क्रेडिट को डेबिट करने का, ओरिजिनल क्रेडिट को क्रेडिट करने का। वापस लास्ट एक तो भी आंसर दो बेटा सब लोग। एन अमाउंट ऑफ 4,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बोलो करेक्ट एंट्री। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। व्हाट इज रॉन्ग एंट्री बेटा? ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, डेबिट टू कैश। चलो आंसर बोलो। करेक्ट डेबिट कौन है? ड्रॉइंग्स। रॉन्ग डेबिट ट्रेड। बोलो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। हाउ टू राइट इन जर्नल एंड उसका नरेशन सबसे इजी होता है, ये आपको मैं कल सिखाऊंगा। और कल हम
थर्ड और फोर्थ एरर स्टार्ट करेंगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रेगुलर मत आया करो, जर्नल की प्रैक्टिस मत करो। जमता है उस दिन आओ, सोमवार को आया तो मंगलवार अब्सेंट, बुधवार आया तो गुरुवार अब्सेंट, फिर देखो कितना अच्छा लगता है अकाउंट। कुछ ही दिनों में अकाउंट फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज बन जाएगा, बाद में तो कुछ समझ में ही आना नहीं। हाँ, आशीष दांड्या मार। ऑनलाइन वाले 1 ही मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस लेना है आपका। बेटा इधर देखो, चलो जा सकते हो। थैंक यू।